हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे विजय कुमार एकेडमी 25 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों आज करेंगे हम जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी के चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं और आज भी थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया था दोस्तों, यदि हमारा 75% है, ठीक है दोस्तों, तो 75% बट क्या करेंगे 100। ठीक है दोस्तों, 25 या 75 हो जाएगा और 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया था हमने पिछली वीडियो में। यदि दोस्तों हाँ, इसमें बताया था ये जो नीचे वाली है ये कुल मान लेते हैं हम, कितनी कुल, और ऊपर वाली जो है वो दोस्तों जो जैसा घटाई गई बढ़ाई गई या इतनी संख्या थी इतनी संख्या है, ठीक है दोस्तों, वो मानते हैं। ठीक है, यदि हमारी कुल संख्या 4 थी, ठीक है दोस्तों, तो लड़के कितने थे इसमें दोस्तों? लड़के कितने हैं? ये 3 दे रखा। लड़के कितने हो जाएंगे? 3। और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4 में से 3 घटा तो 1 बची। ठीक है, अब है तो उसने कहा लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, अब लड़कियों की संख्या हमने कितना माना दोस्तों? 1। अब ये 1 किसे बताएगा? 420 को। किसे बताएगा? 420 को। ठीक है दोस्तों, 1 से डिवाइड करेंगे तो 420 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जब 1 की फ्रैक्शन इतनी है दोस्तों, तो 3 की बतानी है हमें। कितने की? 3 की बतानी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 420 से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये 3 दूनी 6, 3 चौका 12। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा? 1260 रुपये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1260 संख्या आ जाएगी किसकी? लड़कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया गया एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। ठीक है दोस्तों, हम 100 पर मानकर कर रहे थे पहले से ही परसेंटेज को। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है? 100% है। कितनी है दोस्तों? 100%। ठीक है दोस्तों, अब 100 में से इसमें क्या बताएगा दोस्तों? 100 में से 30% क्या है दोस्तों हमारे? 30% तो शिक्षित होंगे जो दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो शेष कितने बचे होंगे? शेष जो 70% होंगे दोस्तों वो अशिक्षित ही तो होंगे 100 में से। ठीक है, 70%। अब ये 70% किसे प्रदर्शित करेगा दोस्तों? यानी कि 6600 का जो है ये, यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी हो, यानी 6600 हो। ठीक है दोस्तों, कितनी? 6600। तो अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है दोस्तों। 70% अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या का 70% निकाल देंगे हम। कितना? 70% निकाल देंगे तो दोस्तों अशिक्षित लोगों की संख्या आ जाएगी हमारी। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है दोस्तों, 7 छः का 42, 42 का 2, 4 बचे, 7 छः 42 और 4 46। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 4620 रुपये हो जाएगी हमारी। कितनी? 4620 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा, इसमें बताया गया दोस्तों एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं आपको इस तरह के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा अभी, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हों, ठीक है दोस्तों, चाहे वो किसी भी मैथ का हो, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन जिस तरह से मैं कराऊंगा उसी तरह से आप करोगे तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और करेंगे भी इसी तरीके से, सभी इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों
इसमें बताएगा 5% की फ्रैक्शन निकालने दोस्तों। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, 1/20। कितनी, 1/20 होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसने 2 वर्ष की बात करी है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष की बात करी यहाँ पर, और 5% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। ठीक है दोस्तों, तो यदि पहले 20 थी, ठीक है दोस्तों, तो फिर कितनी हो जाएगी इसकी बाद में, 1 वर्ष बाद 21। ठीक है दोस्तों, दूसरे वर्ष भी पहले 20 थी, बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 400, और 21 का 441। ठीक है दोस्तों, आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये इसने कहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या, तो ये है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान कहने का मतलब जो अब आई है, बढ़कर जो अब आई है। इसने कहा 2 वर्ष पूर्व, पूर्व कहने का मतलब ये वाली पूर्व, ये वाली होगी, क्योंकि अब वर्तमान तो ये वाली होगी, बढ़कर जो अब आई है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान जनसंख्या हमारी क्या थी, 441, और 441 के बराबर इसको रख देंगे हम, क्योंकि ये भी वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, ये वर्तमान है, तो वर्तमान के सामने वर्तमान रख देंगे। इससे कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, ये 10 बार, 1 की फ्रैक्शन 10। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा 2 वर्ष पूर्व, पूर्व वाली तो ये वाली थी ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, 4000। कितना, 4000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम इसी तरह का सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, इसमें बताएगा एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, कितनी, 10,000। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान आबादी बतानी है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए ये पिछले क्वेश्चन की सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 20% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे हम। क्या होगी 20% की फ्रैक्शन दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, 1/5 दोस्तों। फ्रैक्शन निकाल नहीं पता दूँ मैं आपको, इधर देखो दोस्तों, 20% ही परसेंटेज हटाया, बटे में 100 कर दिया, 20 पंजे 100, इस तरीके से 1/5 हमारी फ्रैक्शन आई थी। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है दोस्तों, अब तो वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, यदि पहले 5 थी तो अब कितनी होगी, 6। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 बार लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले 5 थी तो अब कितनी हुई, 6 दोस्तों। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो उसने उसकी आबादी 10 वर्ष पूर्व इतनी थी, यानी पूर्व, पूर्व क्या है दोस्तों हमारी 25, पहले वाली 25 तो है ये तो वर्तमान में निकल कर आई है, बढ़कर जो आई है। तो 25 किसे प्रेजेंटेंस करेगा दोस्तों, 10,000 को। ठीक है, 10,000 को, तो 1 की फ्रैक्शन निकालनी है, 25 चौका 100, यानी 400 आ जाएगी। 1 की फ्रैक्शन निकल के कितनी आ जाएगी, 400। अब उसने कहा 2 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो 2 वर्ष पूर्व वाली, सॉरी दोस्तों इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक सी हो गई, यानी कि उसने बोला था यहाँ पर वृद्धि, वो जो है वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पर घट रही थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है दोस्तों, ये जो था पहले यदि 5 थी तो घटकर कितनी होगी, घटने की बात करी थी दोस्तों हमने, वृद्धि मान ली थी यहाँ पर। ठीक है, तो अब कितनी होगी, 4। पहले 5 थी तो अब कितनी होगी, 4। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसमें दो वर्ष दे रखा ना, 2 वर्ष पूर्व की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब ये कितना होता है, 5 पंजे 25, ये कितना होता है, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी इतनी थी, यानी कि 25 किसे प्रेजेंटेज कर रहा है दोस्तों, 25 किसे करेगा, 25 करेगा 10,000 को। ठीक है दोस्तों, किसे, 10,000 को, 25 चौका 100, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400। ठीक है, अब निकाल लिया हमें किसकी है दोस्तों, अब ये कह रहा है तो वर्तमान आबादी बतानी, कितनी, वर्तमान। ठीक है दोस्तों, जब 1 की फ्रैक्शन ही है तो ऐसा कर लो दोस्तों, 16 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और 16 से ही उधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 400 मल्टीप्लाई 16। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा, 6400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपके सामने दोस्तों। अब इसमें कहा दोस्तों इसने, यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 हो, उसमें
और उसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद बतानी उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सही जनसंख्या बतानी, यानी कहने का मतलब ऐसे, यानी 10 की कितनी हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन कितनी आएगी दोस्तों, 1/10 आ जाएगी। ठीक है, इसमें कहा गया वार्षिक वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, 10 थी पहले, अब कितनी हो गई होगी दोस्तों, 11। पहले 10 थी तो 11। ठीक है दोस्तों, फिर 10 थी तो 11। अब ये 3 बार क्यों करा दोस्तों, हमें उसने दे रखा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष लेंगे, 3 बार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000, 10 का 1000 और 11 का 1331 क्या होता है दोस्तों, ये घन होता है। ठीक है, 10 का घन 1000 और 13 का घन वो 11 का घन 1331। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा दोस्तों, यदि एक नगर की जनसंख्या 6400 हो तो, ठीक है दोस्तों, 6400 कहने वाला अब 6400 है तो फिर कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 1000 किसे प्रेजेंटाइज करेगा दोस्तों, 6400 को, किसे 6400 को। ठीक है, 64,000 को। ठीक है दोस्तों, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कहने का मतलब इसका कितना गुना आया, ये गुना कितना आया, 64 गुना, कितना 64 गुना। तो दोस्तों यहाँ भी इसका भी 64 गुना कर देंगे, 64 गुना इसका कर दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अब देख लो यहाँ पर 1331, 1331 की मल्टीप्लाई की 64 से, कितना 64 से, तो दोस्तों ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा, यानी कि 85, 184 लगभग। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतना आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, 64 की मल्टीप्लाई करिए हमने 1331 में, तो दोस्तों कितना आ गया हमारा, 85, 184। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ये रहा आपके सामने। दोस्तों इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन देखो, इसमें दोस्तों में देखिए, इसमें कहा गया किसी गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिला कितनी बढ़ी, 15%। ठीक है दोस्तों, इससे एक वर्ष में कुल आबादी कितनी हो गई दोस्तों, 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है, ना तो पुरुषों की संख्या दी हुई है और ना ही स्त्रियों की संख्या दी हुई है, परसेंटेज बताया कि परसेंटेज पुरुषों की इतनी बड़ी और महिलाओं की इतनी बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम, या तो इसमें जिसको ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं हम, क्या करते हैं, मानते, क्योंकि कुल दे रखी है हमारी दोनों की। ठीक है दोस्तों, यदि हमने पुरुष कितने मान लिए, x। ठीक है दोस्तों, और स्त्री कितनी हो जाएंगी, तो हमारी स्त्री हो जाएंगी 5000, 5000 माइनस x। ठीक है दोस्तों, 5000 में से हम पुरुष घटा दें तो कितनी बचेंगी, हमारी महिलाएं बचेंगी। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े। ठीक है दोस्तों, यानी पुरुष कितने थे, x थे हमारे, और 10% बढ़कर कितनी हो जाएगी, 110, 110/100। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में कितनी हुई दोस्तों, महिलाओं में वृद्धि हुई 15% की। ठीक है दोस्तों, माइनस x कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये महिलाओं की संख्या थी, तो महिलाओं में वृद्धि कर दो कितने की, 115/100। ठीक है दोस्तों, बराबर, अब ये महिलाएं और पुरुष दोनों को ऐड किया और टोटल कितने थे हमारे, 5000। कितने थे दोस्तों, 5000। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 हम क्या करेंगे, 100 हर समान है इनका, तो लैसा ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या ले लेंगे हम, लैसा। कितना हो जाएगा दोस्तों, अब ये हो जाएगा 110x, कितना 110x। ठीक है दोस्तों, प्लस 115 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, कितना हो जाएगा दोस्तों, 575। कितना, 575, और ये 3 जीरो लगा दो। ठीक है दोस्तों, 3 जीरो लगा देंगे ऐसी, माइनस कितना हो जाएगा, 115। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें करी। ठीक है दोस्तों, अब ये बटे में 100 था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर समान था तो हम ऐसी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर की ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब बराबर 5000। ठीक है दोस्तों, बराबर 5000। अब ये 100
100 इधर से हटेगा दोस्तों, इधर लगा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर की भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये कहा ये 10x है। ठीक है दोस्तों। और ये 15x है। कितना? 15x। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, जब 10x में से 5x 15x में से 10x गया तो माइनस के कितने बचे दोस्तों यहाँ पर? माइनस के 5x। कितना? 5x बराबर। अब दोस्तों ये कितना है? ये 5 लाख है। कितना? 5 लाख। और ये कितना है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर जो था ये 5600 था। ठीक है दोस्तों, 5600 था हमारा, नई जो आबादी थी वो 5600 थी। ठीक है दोस्तों, 5600, तो यहाँ 5600 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो गया? ये हो गया दोस्तों 5 लाख, ये तो हो गया 5,60,000। ठीक है दोस्तों, कितना? 5,60,000। और ये कितना है? 5,75,000। तो दोस्तों 5 लाख से तो 5 लाख ये गया ही। ठीक है। अब ये 75 में 60,000 गए तो कितना बचा होगा दोस्तों? क्योंकि इधर आके माइनस में हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो माइनस के बचे यहाँ पर 15,000। ठीक है दोस्तों, कितना बचा? 15,000। अब ये माइनस से माइनस गया। ठीक है दोस्तों, 5 से काटा इसे, 5 दिया 15। एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों? एक्स बराबर निकल के आ गया हमारा 3,000। कितना? 3,000। अब ये पुरुषों की संख्या तो आ गई हमारे दोस्तों 5,000 में 3,000 पुरुष हैं, ये टोटल 5,000 थी। ठीक है दोस्तों। अब 5,000 में से हमने पुरुष एक्स माने थे ये, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 3,000। यानी पुरुष 3,000 हैं, तो स्त्री कितनी होंगी? यानी कि स्त्रियाँ कितनी होंगी? स्त्री होंगी दोस्तों हमारी 2,000। कितनी? 2,000। तभी तो इसको जोड़कर 5,000 बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये सवाल दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल उसी के तरह है, ये भी ऐसे ही होगा दोस्तों। उनने कहा एक नगर की जनसंख्या 15,000 थी। कितनी? 15,000 थी। ठीक है दोस्तों, ये 15,000, ये 15,000 थी। ठीक है दोस्तों। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या कितनी? 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों। पुरुष हमने क्या मान ली? पुरुष मान ली हमने एक्स। कितने? एक्स। ठीक है दोस्तों। स्त्री कितनी हो जाएंगी? 15,000 माइनस 15,000 माइनस कितनी हो जाएंगी दोस्तों? एक्स हो जाएंगी। कितनी? एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्होंने क्या करा था दोस्तों? पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि करी इन्होंने। कितनी? 8%। यानी पुरुष एक्स थे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 108। ये हो गया 108। ठीक है दोस्तों, बटे 100। अब स्त्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि करी इन्होंने? स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 15,000 माइनस एक्स, 15,000, एक मिनट, ये था 15,000 माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों। अब इसे कर लेंगे दोस्तों हम, इसका कितना करा इन्होंने? 10% की वृद्धि करी, 110 बटे 100। ठीक है दोस्तों, बराबर नई आबादी कितनी निकल कर आई थी दोस्तों? हमारी नई आबादी आई थी 16,300। कितनी? 16,300। ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका फिर क्या करेंगे? एलसीएम समान है इसका तो। ठीक है दोस्तों, हर समान है इनके, क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे 100। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 108 एक्स हो जाएगा। कितना? 108 एक्स। ठीक है, प्लस अब इसकी 15 की इसमें दोस्तों, 15 की इसमें गुणा करेंगे 110 में को आपस में इनकी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 2 0 तो हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब 15 का ना 15, ठीक है, एक बचा, 15 का 15 एक 16, यानी कि 100 इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये 4 0 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा? 100, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 100 माइनस 110 एक्स। ठीक है दोस्तों। अब बराबर कितना हो गया? ये 16,300 था। ठीक है दोस्तों, 16,300। अब इस 100 को यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, लग गया। अब ये कितना है दोस्तों? 110 एक्स में से कितना गया दोस्तों? 108 एक्स घटा दो, कितना बचेगा? 2 एक्स। कितना बचेगा दोस्तों? 2 एक्स बराबर ये कितना है दोस्तों? 1,00,000
63,000 तो ये है, ठीक है दोस्तों। कितना है? 16 लाख ये है, 16,30,000, ठीक है दोस्तों। 16,30,000 ये है और 16,50,000 ये है। तो 16 लाख से तो दोस्तों 16 लाख ही कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, जब घटाएंगे तो पता ही है। और ये बचा 50,000 में से 30,000 घटाएंगे दोस्तों। कितना? 50,000 में से हम 30,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 50,000 में 30,000 घटा कितना बचा? 20,000 बचेगा। कितना? 20, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 से इसे काट देंगे एक बार, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों? x बराबर निकल कर आ गया हमारा कितना? 1,000, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया? ये 20,000 होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि कितनी आ जाएगी? 20,000 का आधा 10,000, ठीक है दोस्तों। यदि पुरुष 10,000 हैं तो 15,000 कितने थे दोस्तों? कुल जनसंख्या कितनी थी? 15,000। पुरुष 10,000 आ गए तो दोस्तों कितने बचे हमारे? स्त्री कितनी होंगी? 15,000 में 10,000 घटा दो, 15,000 में से 10,000 माइनस कर दो, कितना? 10,000, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा हमारा? 5,000 ऑप्शन आ 5,000 क्या दोस्तों? 5,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी मैथ से लगा कर बैठ जाइए दोस्तों, इसी तरह से करेंगे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए ठीक है।